इस्लाम न छोड़ेंगे, ईमान न छोड़ेंगे, अल्लाह के महबूब का हम फरमान न छोड़ेंगे, अल्लाह के महबूब का हम फरमान न छोड़ेंगे। और ये जाके बता देना, ये जाके बता देना तुम इस्लाम के दुश्मन को, मर जाएंगे हम लेकिन कुरान न छोड़ेंगे, मर जाएंगे हम लेकिन कुरान न छोड़ेंगे। आइए हज़रात, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, आफ़ताबे रिसालत, महताबे नबुव्वत, कौनैन की ज़ीनत, सय्याहे लामाकां, बाइसे इजादे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, रहबरे इंसानियत, मोहसिने इंसानियत, जाने आलमीन, तौहा यासीन, अली से बेकसां, चारा साज दर्दमंदा, रफ़ीक़े अबू बकर, हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर बाबाज़ बुलंद तराने दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहलहाते अदल के लाखों शजर होते, जहाँ में अमन होता रास्ते सब बेखतर होते। ज़मीन पर लहलहाते अदल के लाखों शजर होते, जहाँ में अमन होता रास्ते सब बेखतर होते। जो है मासूम बच जाते सजा मुजरिम को मिल जाती, जो है मासूम बच जाते सजा मुजरिम को मिल जाती। काश इस दौर में हाकिम मेरे हजरत उमर होते, बेशक जिंदाबाद। हाकिम मेरे हजरत उमर होते। ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिलबराना, किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। परवाज़ में कोताही। और एक शायर कहता है कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। जिंदाबाद। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। जिंदाबाद। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। हजरात, बहुत अच्छी निजामत आप समाअत कर रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान का मारूफ और मशहूर एक अजीम हजारों के मजमे में बेबाकी के साथ अनाउंसरी करने वाला नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज कारी हसन रज़ा साहब, मेरे बाद आपको आप मुल्क की नामवर शख्सियत का दीदार करेंगे, उनके खिताब नायाब समाअत करेंगे। हजरात, आज का ये प्रोग्राम आप जानते हैं इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस से मौसूम किया गया है। मेरे भाइयों, इस्लाहे मुआशिरा, मुआशरे की इस्लाह। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये समाज और मुआशरा क्या है जी? किस चीज का नाम है मुआशरा, किस चीज का नाम है समाज? जी बेशक। तो मुआशरा और समाज एक साथ रहने सहने का नाम है। सुभान अल्लाह। मुआशरा इंसानों का होता है,
जानवरों का नहीं होता। जानवर एकजा नहीं रह सकते, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। इंसान यकजा रहते हैं, उनकी जिंदगी का लुत्फ मिलजुल कर रहने में है, वो एक दूसरे से बेताल्लुक नहीं रह सकते। लेकिन मेरे भाइयों, बेहतरीन मुआशरा वो है जिसमें इत्तिफाक हो, बेहतरीन मुआशरा वो होता है जिसमें इत्तेहाद हो, जिसमें ईसार हो, जिसमें कुर्बानी हो, जिसमें हमदर्दी हो, जिसमें गमगुसारी हो, जिसमें ईमान और अकीदे की पुख्तगी हो, जिसमें बेहतरीन आमाल हो, जिसमें हया हो, जिसमें शर्म हो, जिसमें मतानत हो, जिसमें संजीदगी हो, जिसमें कुव्वत फिक्र हो, जिसमें सलाबत ईमान हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान जी, माशाअल्लाह। गुफ्तगू का मौजू है जो मुझे मौजू दिया गया है कि मुआशरा तबाही के दहाने पर। अगर मैं इस उन्वान को बदल दूं और ये कहूं कि समाज तबाही के दहाने पर, तो उन्वान बदल जाएगा लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। मुआशरा अगर आज तबाही के दहाने पर है, मुआशरे से अगर आज अच्छाइयाँ खत्म हो रही हैं, समाज में अगर आज बुराइयाँ फरोग पा रही हैं, तो मेरे भाइयों इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार नौजवानों का। वाह वाह वाह, बेशक नौजवान समाज का वो इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा होते हैं कि कोई भी मुआशरा और कोई भी समाज नौजवानों के बगैर कंप्लीट नहीं होता जी। नौजवान मुआशरे की जान है, नौजवान मुआशरे का कैपिटल होते हैं। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जिसके नौजवान बाहिम्मत ना हो, जिसके नौजवान बाअमल ना हो, जिसके नौजवान मेहनती ना हो। और दुनिया की जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाएं, जिस कौम के नौजवान नशे के आदी हो जाएं, जिस कौम के नौजवान बेकार और बेमतलब हो जाएं, वो कौम सफाई हस्ती से मिट जाया करती है। वाह 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 वाह, मेरे अजीज साथियों, अच्छी बात है बेशक। इस्लाम भी इस दुनिया के अंदर एक साले मुआशरे की तश्कील का प्रोजेक्ट होता है। इस्लाम का प्रोजेक्ट ये है कि दुनिया में एक बेहतरीन समाज बने, एक अच्छा समाज बने, और इस्लाम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नौजवानों को आगे रखता है। मेरे भाइयों, हम अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब सहाबा इकराम का नाम पढ़ते हैं, जब आपकी सीरत को हम पढ़ते हैं, तो आपके सहाबा इकराम में जो चोटी के सहाबा इकराम हैं, इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने मजबूत किया है, इस्लाम की बुनियादों को जिन्होंने पानी दिया है, उनमें मेजॉरिटी नौजवान सहाबा इकराम की नजर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 38 साल। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नौजवान, हजरत सईद इब्न ज़ैद नौजवान, हजरत अरकम बिन अबी अरकम नौजवान, हजरत मुसअब इब्न उमैर नौजवान। ये पूरी टीम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। नौजवानों की वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुल्ताने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत सरजमीने नरसुआ, मुसलमाने नरसुआ, नारे हैदरी। आप कुरान पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़िए। अल्लाह ने अपने एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसहाक दाने के पर बराए हिदायत मबऊस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह को एक मानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। कुरान कहता है, फमा आमन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुन मिन कौमिही। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लेकर के आए थे। मेरे भाइयों, वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रियतुन मिन कौमिही, वो जवान थे, वो नई नस्ल थी। बूढ़े लोग ईमान लेकर नहीं आए थे, जवान लोग ईमान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, एक सूरह कहफ कुरान के अंदर आप सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसलमान जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, तो परवरदिगार आलम उसको अगले जुमा तक एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है, एक किस्सा बयान किया है, उसकी डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए, लेकिन कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ऐ लोगों, रब
की वहदानियत को अगर सबसे पहले इस रूए ज़मीन पर किसी ने माना है, किसी ने तस्लीम किया है, तो वो नौजवानों की जमात। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बेशक। अरे भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है, बड़ी अहमियत दी है। लेकिन अफसोस इस बात का है, मलाल इस बात का है, आज आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है, आज आपको अपनी अहमियत पता नहीं है, आज आपने अपनी इज्जत को खो दिया, आज आपने अपना वक़ार खो दिया। मेरे भाइयों, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है। आज हमारा मुसलमान तबाह है, किस चीज के मामले में तबाह है? सबसे बड़ी तबाही जो आज मुसलमान को लाहिक है कि दीन और ईमान के मामले में तबाह है। बेशक वाह वाह। आज इंटरनेट पर, आज यूट्यूब पर किसी की चिकनी चिपड़ी बातों में आकर आज हमारा नौजवान अपने दाव को लगा देता है। आज हदीस नंबर के हवाले की बुनियाद पर, किसी हवाले की बुनियाद पर आज ईमान के लुटेरे जगह जगह फिर रहे हैं। आज इंटरनेट के ऊपर मैं मना नहीं करता, इंटरनेट के जरिए इल्म हासिल करो, इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है। लेकिन इंटरनेट पर आज देखो शकील बिन हनीफ का फितना मौजूद है, इंजीनियर अली मिर्जा का फितना मौजूद है। इंटरनेट के जरिए इल्म हासिल करो, लेकिन उलमाए हक से राब्ते में उलमा ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किसका मसलक क्या है, किसका अकीदा क्या है, कौन ईमान का लुटेरा है, कौन इस्लाम की बात करता है, कौन ईमान की बात करता है। ये उलमा हक ज्यादा बेहतर जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। बेशक इतनी बड़ी दौलत है, सही अकीदा इतनी बड़ी दौलत है कि मरते दम तक उसकी हिफाजत की जाए। बेशक के लिए सबसे बड़ा बिगाड़ क्या है? ईमान का बिगाड़ है, ईमान की तबाही। दूसरा मसला, दूसरी खराबी हमारे समाज और मुआशरे के अंदर क्या है? जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिंदगी का कोई गोल नहीं है, जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। कमाना है, खाना है और एंजॉय करना है। वाह वाह वाह, बेशक ये मुसलमान की सुभान जिंदगी अल्लाह। नहीं हो सकती। ये तो अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह के दुश्मन की जिंदगी है। कुरान कहता है मुशरिकीन मक्का कहा करते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहिया व मा नहनु बिमबऊसीन। अरे यही खाना है, यही पीना है, मर जाना है। कयामत कोई चीज नहीं है, कब्र कोई चीज नहीं है, दोज़ख कोई चीज नहीं है, जन्नत कोई चीज नहीं है। ये तो मुसलमान का कहना नहीं हो सकता, ये तो दुश्मन खुदा का कहना। सही बात है। मुसलमान की जिंदगी का एक टारगेट है, मुसलमान की जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव है, मुसलमान की जिंदगी का एक मकसद है। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अपने रब को राजी करना है, अपनी जमीन को खुदा की बारगाह में झुका देना है। तो हमारी जिंदगी का सबसे पहला मकसद क्या है कि हम अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाएं। नमाज है, नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फराइज का हुक्म दिया। जब ज़कात का हुक्म दिया तो हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ, जब हज का हुक्म दिया तो हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ, जब रोजे का हुक्म दिया तो हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ, तौहीद का हुक्म दिया हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ। लेकिन जब अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को अपने पास अर्श पर मेहमान बुलाकर शब मेराज में नमाजों का तोहफा। पा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। नमाज है, ये नमाज रिज़ा इलाही का सबब है, फरिश्तों की महबूब चीज है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नूरे मारिफत है, बरकत रिज़्क है, ईमान की जड़ है, बदन की राहत है, दुश्मनों के मुकाबले के लिए हथियार है, शफाअत करने वाली है, कब्र का चिराग है, वहशत कब्र की मौनिस है, मकबूलियत दुआ है, मुनकर नकीर के जवाब में आसानी करने वाली है, जुल्मत में रोशनी है, आतिश जहन्नम के लिए आड़ है, मीज़ान अमल का बोझ है, पुल सिरात पर जल्दी से गुजारने वाली है। और ये नमाज जन्नत की कुंजी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान सबसे बड़ी सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि अपने अल्लाह को हमें राजी करना है। जी बेशक। तीसरा मसला हमारे मुआशरे के अंदर, तीसरा बिगाड़,
तीसरी खराबी क्या है कि हमारे बहुत सारे नौजवान आज अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनसे ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। अल्लाह की कसम ये बहुत खराब ये लत हमारे समाज के अंदर पनपती चली जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्ना युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, तो गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, तो गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिल जाती है। अल बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक तो जुल्म करने की सजा और दूसरे वालिदैन के साथ गलत सलूक करने की सजा। बेशक वालिदैन गलत हो सकते हैं, माँ बाप की सोच गलत हो सकती है, माँ बाप की फिक्र सोच गलत हो सकती है, माँ बाप गलत हो तब भी कुरान कहता है अगर माँ बाप शिर्क की तालीम दे उनके शिर्क की तरदीद करो, गलत बात मत मानो। लेकिन कुरान कहता है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में वाह 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 बेशक सलूक करते रहो। ये तीसरा मसला है जो आज हमारे समाज के अंदर बहुत तेजी के साथ पनपता चला जा रहा है। चौथा मसला बिला झिझक, चौथा मसला आज हर नौजवान, सबको नहीं कहता इल्ला माशाअल्लाह, हर नौजवान इश्क और प्यार के चक्कर में पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कुदरती तौर पर अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, मगर आज हालात ये हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी एक इंसान के मुख्तलिफ मर्दों से, एक इंसान के मुख्तलिफ औरतों से उसके ताल्लुकात होते हैं। अरे एक जमाना वो था अगर किसी नौजवान का किसी से गलत ताल्लुक होता था तो वो उसको छिपाता था। आज लोग ऐलान करते हैं, आज ये फख्र की चीज हो गई, आज ये स्टेटस बन गया, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरा इतना औरतों से ताल्लुक है, मेरा इतना अफेयर है। कॉलेज की जिंदगी, स्कूलों की जिंदगी, ऑफिस की जिंदगी, मेरे भाइयों आज मुआशरा कहाँ जा रहा है? यही बात है। अफसोस इस बात का है कि ये वबा, ये बला सिर्फ उन लोगों में नहीं है, उन घरों में नहीं है जो बेदीन हैं, जो पर्दे से अलग हैं, अल्लाह जिन्हें इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज पर्दे वालियां भी, मुसलमान घराने की लड़कियां भी, जाओ जाकर के देखो पार्कों और रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ टहलती हुई नजर आ जाए। मेरे अजीज साथियों, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने नौजवानों को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों, अगर शादी के बाद तुम निकाह की जिम्मेदारियां बर्दाश्त कर सकते हो, होने वाली बीवी के हुकूक अदा कर सकते हो, उसको नानो नफका दे सकते हो, तो निकाह कर लो। निकाह से दो फायदे होंगे। पहला क्या फायदा होगा? फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी से निगाहें झुक जाएंगी, अहसनु लिलफर्ज, और शर्मगाह महफूज हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। दो बड़े फितने हैं, एक निगाह का फितना और दूसरा शर्मगाह का फितना। मेरे भाइयों, ये तो आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज बहुत तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। आज आप फ्लाइट का सफर कीजिए, आज आप हवाई जहाज का सफर कीजिए, एक औरत होती है जिसको एयर होस्टेस कहा जाता है, एयर होस्टेस कहा जाता है। वो नवंबर और दिसंबर की सर्दी के मौसम में मिनी स्कर्ट पहनती है, वो कड़ाके की सर्दी में अपनी पूरी टांग को नंगी रखती है। क्यों? उसकी कंपनी का रूल है, उसकी कंपनी का ऑर्डर है। अरे दुनिया कहती है ये आजादी है, मैं कहता हूँ हमारा इस्लाम कहता है ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है, ये कैद है, ये औरत को अपनी हविस का शिकार बनाने की एक साजिश। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी होंगी कि कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलात। तो ये चौथा मसला है हमारे समाज के अंदर। पांचवी खराबी, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम तमाम नबियों का अदब व एहतराम करते हैं, जाने ईमान की जान। हम किसी नबी, किसी सहाबी, किसी वली की शान में अदना सी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले सुन्नत वल जमाअत कहलाने वाले लोग, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले लोग, हम वलियों को मानने वाले लोग, और हमारी शादियां रस्म रिवाज वाली, हमारी शादियां
भारी भरकम खर्च वाली, हमारी शादियां बड़े बड़े जहेज वाली, क्या सुन्नी इसी को कहा जाता है? आज जब एक बच्ची जवान होने की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाप को फिक्र होती है मेरी बेटी जवान हो रही है, इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम करना है, मुझे इसकी हया का भी इंतजाम करना है, इसके दुपट्टे का भी इंतजाम करना है। एक तरफ एक बेटी जवान होती है तो दूसरी तरफ वहशी चरिंदों की उड़ती हुई निगाहें उस बच्ची की तरफ जो पड़ती हैं उसको बचाना है। आज जब एक बच्ची जवान होती है तो बाप सोचते सोचते बूढ़ा हो जाता है। क्यों? आज हमने समाज में माहौल ऐसा बना दिया, आज बोलियां लग रही हैं, लड़की लड़के बिक रहे हैं, बीट जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी हिसाब से उसकी बोली लगाई जाती है। अगर सरकारी नौकरी में है तो उस हिसाब से बोली लगती है, अगर वो वकील है तो उस हिसाब से उसको खरीदा जाता है, अगर किसी जो है अगर वो अच्छे कारोबार में है तो उस हिसाब से उसकी बोली लगती है। आज मेरे भाइयों हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? अरे ये बेटी तो रहमत है, हमने इसको अपने लिए ज़हमत क्यों बना दिया? मेरे आका फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिहादिहिल बनात कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जो बेटियों के मामले में आजमाया गया अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेटियों को उसके लिए जहन्नम से आड़ बना दे। ये बेटियां तो जहन्नम से आड़ हैं, लेकिन बेटी तो रहमत है। और आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? और आज मिडिल क्लास, फर्स्ट क्लास तबका हर तरह से, क्योंकि बड़े लोग वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, एक दबदबा होता है। मुझे बताइए कोई ऐसा अमीर आदमी है जो गरीब की बेटी से शादी करता हुआ नजर आता हो, जो गरीब की बेटी का हाल मांगते हुए नजर आता हो? क्यों नहीं? अगर वो बड़े लोग, अमीर लोग ऐसा करने लगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस्लाम के उसूलों पर अगर हम अमल करने लगे तो किसी भी मुसलमान लड़की को जो है अपने घर में नहीं बैठना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाप वक्त से पहले उस बेटे के हाथों को पीला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम जनाब राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, शहंशाह तरन्नुम आजम रजा तहसीनी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। पांचवा मसला हमारे समाज के अंदर, पांचवी खराबी क्या है? क्या आज हमारे बहुत सारे नौजवानों को गुंडागर्दी करने का बड़ा शौक है। अल्लाह की कसम इस्लाम गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं देता। थोड़ी सी ताकत आ गई, थोड़ी सी दौलत मिल गई, किसी को भी मार दिया, किसी को भी 2-4 लात घूसे मार दिए, और जरूरत पड़ी तो बंदूक भी निकाल ली। अल्लाह की कसम इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ। ताकतवर मोमिन, ताकतवर मुसलमान कमजोर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मगर ताकत का इस्तेमाल समाज से अन्याय को मिटाने के लिए होना चाहिए, मुआशरे से नाइंसाफी को दूर करने के लिए होना चाहिए। समाज के अंदर ताकत का इस्तेमाल अन्याय को फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। छठी खराबी हमारे समाज के अंदर क्या है? क्या आज हमारे नौजवानों में नशे की लत बढ़ती चली जा रही है। आज हमारी मीडिया का सर्वे बता रहा है, मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमानों के इलाकों में, मुसलमानों की कॉलोनियों में नशे का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। चरस, गांजा, अफीम। आज हमारा नौजवान सिगरेट पीता है अपने साथियों के साथ और समझता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नशा ये हराम है। परवरदिगार आलम ने नशे की हुर्मत को कुरान में नाज़िल फरमाया। मेरे अजीज साथियों, ये क्या कर रहे हो? ये बदन को खोखला कर रहे हो। ये बदन अल्लाह की अमानत है, ये जान अल्लाह
अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करो। इसमें जो अपने आप को तुम इसका इस्तेमाल करके अपने आप को खराब कर रहे हो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल हमरा अकबरुल कबाइर, ये शराब जो बड़े बड़े गुनाह हैं उन गुनाहों में ये बहुत बड़ा गुनाह है। व उम्मुल फवाहिश, और ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीने वाला अपनी माँ के साथ भी मुकाला कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी मुकाला कर सकता है, अपनी फूफी के साथ भी मुकाला कर सकता है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वअमलू सालिहा, नेक अमल करो, इन्नी बिमा तामलूना अलीम। अल्लाह फरमाता है बेशक मैं तुम्हारी तमाम कामों को जानता हूं। दो गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिल जाती है, एक जुल्म करने की सजा और माँ बाप को तकलीफ देने की सजा। सही बात। देखे बहुत हसीन मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ सच मुझे धोखा नहीं हुआ। प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।